44 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठने वाले हैं और आज मैं आपको कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स देने वाली हूँ कि अगर एग्जाम में आपने ये चीजें कर ली तो सीबीएसई आपको बैन कर सकता है पूरे 2 सालों के लिए। तो हाय एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लास 10 बाय रैंक प्लस पर। मेरा नाम है प्रियल अग्रवाल और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स देने वाली हूँ कि अगर आपने ये गलतियां कर ली तो हो सकता है सीबीएसई आपको एग्जाम में बैठने ही ना दे या फिर आपको बैन कर दे पूरे 2 सालों के लिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो इस साल 44 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठने वाले हैं जो 204 प्लस सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स लिखने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। लेकिन ऐसी क्या गलतियां हैं जो बच्चे अक्सर कर जाते हैं और ना चाहते हुए भी उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है, जो गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, सीबीएसई ने अपना एक अलग से सर्कुलर रिलीज कर दिया है जहां पर एक डिसिप्लिन है सीबीएसई के क्लासरूम का, एग्जामिनेशन हॉल का, एक एथिक्स है जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं बच्चों, दैट इज कि वो वॉच जो पहन कर जाते हैं वो एनालॉग वॉच नहीं होती है, वो डिजिटल वॉच होती है, वो स्मार्ट वॉच होती है। और काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैम हमारी घड़ी हम फोन से डिस्कनेक्ट करके ले जाएंगे, मेरी घड़ी जो है वो डिजिटल है बट वो स्मार्ट वॉच नहीं है, क्या ये सब कुछ अलाउड है? साफ साफ शब्दों में बोल रही हूँ, सुन लीजिए कान खोलकर, दिमाग खोलकर, कोई भी तरीके की डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड। अगर आप पहनकर जाते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। एग्जामिनर, इन्विजिलेटर जो होगा वो ऑलरेडी वो आपसे उतरवा लेगा, वहां पर रखवा लेगा, जिसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। सो इफ यू रियली वांट टू बी ऑन टाइम, अगर आप हर चीज को बिफोर द टाइम या ऑन टाइम कंप्लीट करना चाहते हो तो अवॉइड वियरिंग एनी काइंड ऑफ डिजिटल और स्मार्ट वॉचेस। ओनली एंड ओनली एनालॉग वॉचेस आर अलाउड और सीबीएसई ने ये साफ साफ अपने सर्कुलर में स्टेट कर दिया है। पॉइंट नंबर 2 जो आपको बहुत ध्यान रखना है बेटा, भूल कर भी, गलती से भी कोई भी हार्ड कॉपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की या कोई किताब की गलती से भी लेकर नहीं जानी है। बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में सुबह सुबह रिवाइज करते हैं, वही पेपर आपने फोल्ड किया, आप जेब में रख लिया। सो अगर आप ऐसी हरकतों से के साथ पकड़े गए तो सीबीएसई आपको बिल्कुल बैन कर सकता है, एग्जाम में बैठने भी नहीं देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरी बातें सुन रहे हैं, हार्ड कॉपी आपको नहीं लेकर जानी है सेंटर पर। अपना जितना भी रिवीजन है फोन में देख लो, फोन वापस बाहर सबमिट हो जाएगा, रख जाएगा। तो ये सारी गलतियां आपको मिस्टेक नहीं करनी है। एंड पॉइंट नंबर 3, दैट इज बच्चों के पास एडमिट कार्ड आ गया है, कुछ बच्चों के पास अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो चिंता नहीं करो। स्कूल जो है आपका, स्कूल को ज्यादा फिक्र है, स्कूल को आपसे ज्यादा चिंता है। वो बिफोर 15th ऑफ फरवरी आपका एग्जामिनेशन का जो मेन थिंग है, दैट इज योर एडमिट कार्ड, वो आपके पास आ जाएगा, वो आपको दे देगी। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उस एडमिट कार्ड का प्रॉपर उस एडमिट कार्ड को लेमिनेट कराना चाहते हो आप करा लो, इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस, क्योंकि शायद आपकी लाइफ का पहला एडमिट कार्ड होगा। तो मैंने भी लेमिनेट करा के अभी तक मेरे पास रखा हुआ है मेरे क्लास 10 का एडमिट कार्ड, तो आप वो करवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको लेकर जाना है, गलती से भी भूल मत जाइएगा। अगर आप एडमिट कार्ड भूल जाते हैं so you won't be allowed to sit in the examination hall to give your exams। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि गलती से भी एडमिट कार्ड कहीं घर पर भूल मत जाना। पहले से एक रात पहले अपना पूरा स्टेशनरी का सामान आपको पैक करके रखना है। 4th थिंग, काफी सारे बच्चे जो सुंदर सुंदर पाउचेस, पेंसिल बॉक्सेस खरीद के लेकर आते हैं, अरे हमारे तो एग्जाम है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सिर्फ ट्रांसपेरेंट पाउचेस आर अलाउड। आई रिपीट, ओनली ट्रांसपेरेंट पाउचेस आर अलाउड, जिसमें आप अपना स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, स्केल, रूलर सब कुछ रख कर ले जा सकते हैं। प्रिंटेड आपका पाउचेस अलाउड नहीं है। 5th थिंग, एग्जामिनेशन पैड्स आर अलाउड। आई रिपीट इट अगेन, एग्जामिनेशन पैड्स आर अलाउड, बट वो एग्जामिनेशन पैड जो ट्रांसपेरेंट हो या जिस पर काफी चीजें जो प्रिंटेड होती हैं, प्रिंटेड ना हो, रिटन ना हो, ऐसे प्लेन एग्जामिनेशन पैड्स अलाउड है, वो आप एग्जाम में लेकर जा सकते हैं, कुछ इस तरीके के। और सेकंड, नेक्स्ट थिंग इज बच्चों की आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि देखो, आई नो ये स्टूडेंट का बिहेवियर हो जाता है कभी कभी, 4th का 3rd वाला, 5th का 2nd वाला, ये चीजें गलती से भी मत करिएगा। ना चीटिंग को सपोर्ट करना है, ना चीटिंग को करवानी है, ना चीटिंग करनी है। अगर आपके आसपास चीटिंग हो भी रही है तो उसका विरोध कीजिए, क्योंकि ये सीबीएसई के बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि गलती से भी अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो और
देखो टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट, एग्जामिनेशन पूरा नहीं लिख पाओगे, और ये भी हो सकता है कि अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो सीबीएसई आपको एग्जाम लिखने ही ना दे। सीबीएसई कमेटी आपको अपने पास बुलाएगी और अगर उस टाइम पर आप गिल्टी साबित होते हो तो आपका पूरा साल बर्बाद कर दिया जाएगा, आपका एग्जाम रोक दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है बेटा कि जिस क्लास में बैठकर, जिस हॉल में बैठकर आपने अपना एग्जाम लिखा है, उस पूरे के पूरे क्लासरूम के हर एक स्टूडेंट की आंसर शीट्स रोक दी जाए, उनकी आंसर शीट चेक ना हो। ऐसा पहले भी हो चुका है। तो ना तो चीटिंग करनी है, ना चीटिंग को सपोर्ट करना है। हो सकता है आपकी गलती ना हो, आप किसी की हेल्प करने के चक्कर में अपना नुकसान कर दो। ये आपकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम है, हर एक चीज को आपको बारीकियों से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा। ये वो आपके रेगुलर एग्जाम्स नहीं है जो आप अपने स्कूल में देख रहे हो, जहां थोड़ा बहुत चलता है। नो, नॉट एट ऑल। अगर गलती से भी आप किसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस में पकड़े जाते हो, चीटिंग में पकड़े जाते हो, तो सीबीएसई won't leave you like this. CBSE will definitely going to punish you and the punishment will be gonna be very very harsh. हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन पेपर लिख ही ना पाओ, हो सकता है कि ये पूरा का पूरा साल आप लोगों के लिए बर्बाद हो जाए। तो कुछ चीजें जो मैंने बताई हैं, अगर आपने वो की तो आप एग्जाम देने से बिल्कुल बैन हो जाएंगे। भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। 3 प्रॉब्लम है बच्चों जो मैं अक्सर देखती हूँ बच्चों को, जो अक्सर बच्चे फेस करते हैं इस टाइम पर, स्पेशली इन दिस टाइम, क्योंकि एग्जाम्स आर राइट ऑन द वे। 15 फरवरी 2025 इज द डे व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम। तो काफी सारे बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंट ही नहीं होते, काफी सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही नहीं होते, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कंफ्यूजन की तो ऐसे लगता है पूरा दिमाग ही फट जाएगा, इतना कंफ्यूजन होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट इज द राइट प्रैक्टिस, व्हाट इज द रॉन्ग प्रैक्टिस यू आर डूइंग। और डीमोटिवेशन तो भर भर के ऐसा लगता है किसी ने बाल्टी से पानी डाल दिया डीमोटिवेशन का, और उसमें आप भीगे हुए। होता है सबके साथ ऐसा, सबके साथ ये 3 रीजंस होते हैं जिससे कि आप परेशान रहते हो, स्ट्रेस रहते हो, नर्वस रहते हो, एंजाइटी होने लगती है। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। पहले एग्जाम्स हैं, पहले लाइफ का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर एंड यू विल गोना क्रैक योर बोर्ड एग्जाम्स। कंफ्यूज्ड मत हो, सीबीएसई ने पूरी डेटशीट आपको दे रखी है ऑलरेडी, उसको फॉलो करो। और डीमोटिवेट होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट अब हो रहे हो ना बेटा, इस समय पर हो रहे हो, तो आप अपने जीवन का सबसे मूल्य समय बर्बाद कर रहे हो। मैं बस इतना ही बोलूंगी। आज हम ऑलरेडी 9 तारीख हो गई है बेटा, आज 8 या 9 तारीख हो गई है। आज आपका 15 तारीख को पहला बोर्ड एग्जाम है। अगर ये छोटी छोटी गलतियां करी, ये रीजंस की वजह से अपनी प्रिपरेशन में बाधाएं लेकर आए, तो गड़बड़ होगी, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, और इसको सिर्फ आप फेस कर पाओगे। तो जो मैंने चीजें बताई हैं उनको याद रखिएगा। अगर आप चाहते हो आपके दोस्तों का भी कुछ वेलफेयर हो तो उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। सो डू वॉच दिस वीडियो अगेन, डू शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स, कि आपके दोस्त गलती से ये गलती ना कर दे, ताकि आप एग्जाम में कहीं गलती से बैन ना हो जाओ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग एंड डू जॉइनिंग दिस साइड योर प्रियल मैम साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।